आज ये बड़ा कार्यक्रम है। एनीमिया एक बड़ी घातक समस्या है और हज़ारों लोगों की जान इस पे चली जाती है। इससे बचाव के क्या कारण है? लोगों को खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए? धन्यवाद। मैं डॉक्टर किरण पांडे हूँ। कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों ने जो एनीमिया पे कार्यक्रम किया है आयोजित, ये एनीमिया मुक्त भारत जो हमारे WHO के एक ग्रेट इनिशिएटिव है और हमारे सरकार का भी एक उसमें मुख्य वो है ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत करा है। हमारी जो WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से और जो इंडिया में जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती हैं 15 से लेके 50 तक, और जो हमारी एडोलेसेंट लड़कियां हैं और इवन यंग बच्चियां, ये मोर देन 50% केसेस में ये एनीमिक होती हैं। और एनीमिया का जो मुख्य कारण है, एनीमिया माने खून की अल्पता। खून जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह शरीर में पूरे। तो अगर खून कम होगा तो सब जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और उसकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके जैसे बच्चे हैं उनके कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, उनकी मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है, वो हर समय थके रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में महिलाओं में महिला पे फ़र्क पड़ता है, बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ हो जाती है। और कई बार ब्लीडिंग वगैरह से हमारी महिलाओं की डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसको ठीक करा जाए। और उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने पूछा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन है और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को जो अवेयरनेस है खाने पीने के बारे में कि आयरन किन चीज़ों में होता है और कैसे लेना चाहिए। जैसे विटामिन C उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कॉफ़ी चाय नुक्स उसका एब्जॉर्प्शन बंद कर देगी। आयरन को कभी इन सब चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए। और आयरन जो है वो जहाँ वैसे तो फ़ायदा तो खाली पेट ज़्यादा करता है, लेकिन अगर खाली पेट नहीं ले सकते हैं तो फिर उसको कभी कभी कुछ लोगों को उससे गैस्ट्राइटिस वगैरह होती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, तो फिर खाने के 1 घंटे बाद भी लिया जा सकता है। ब्लड कितने हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए महिला को? हीमोग्लोबिन जो यंग लोगों में, एडोलेसेंट गर्ल में है 12 होना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए थोड़ा सा, क्योंकि उनमें एक तरीके का फिजियोलॉजिकल डाइल्यूशन होता है, तो उनके लिए लिमिट 11 रखी गई है। और बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए 11 रखी गई है।